डियर लर्नर्स, आप याद करें वो दिन जब आप पहली बार कंप्यूटर के कीबोर्ड को यूज़ करना शुरू किए होंगे। आप कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उस कीबोर्ड पर कीज नहीं मिल रहा है। S, D, P, M, L, Z, कौन सा की कहाँ है आपको ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही। आप ढूंढ नहीं पा रहे। कभी तो लगता है कि उस कीबोर्ड में वो पर्टिकुलर की है ही नहीं, लेकिन उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहने के बाद जब कोई आदमी प्रोफेशनल टाइपिस्ट बन जाता है तो फिर जरा आप उसको टाइप करते देखें। उसका जो फिंगर्स है वो सिंपली डांसिंग ऑन द कीबोर्ड एंड इट सीम्स एज इफ his fingers know where a particular key is। आपको फिर आंख से देखने की जरूरत नहीं है, वो फिंगर को ही पता होता है कि कौन सा की कहां पर है। तो ये कैसे हो गया कि शुरू में जो की आपको मिल नहीं रहा था देखने के बाद भी अब आप बिना देखे उसको टाइप कर रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पॉइंट, याद करें आप पहली बार जब साइकिल या मोटर बाइक चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं। आपका का पूरा ध्यान उसको चलाने की तरफ है और उसी वक्त अगर आपका दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो आप उसकी तरफ देखते भी नहीं। आपको लगता है शायद आपका ध्यान भटक जाएगा और फिर आप गिर जाएंगे। हालांकि पूरा ध्यान लगाने के बावजूद आप उसको चला नहीं पा रहे। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं उसके बाद एक वो दिन भी आता है जब आप साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। आप फोन पर भी बात कर रहे हैं, आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, आप बिजी हैं किसी ख्यालात के अंदर, आप कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है और आपका मोटरसाइकिल भी अपने आप चलता जा रहा है। अचानक से उसके आगे, मोटरसाइकिल के आगे कोई आ जाता है और आपका पैर ब्रेक पर अपने आप चला जाता है। आखिर ये कैसे हुआ? शुरू में आप जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, फिर वो आपने सबकॉन्शियसली उसको कर लिया। तीसरा पॉइंट, आप याद करें वो दिन जब पहली बार आप क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार आपने एक बैट को पकड़ा है या आपने एक रैकेट पकड़ा है और आप बॉल या शटल कॉक को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था? आपने बॉल को मिस कर दिया, आपने शटल कॉक को मिस कर दिया, या तो आप बॉल को पहुंचने से पहले ही आपने बल्ला घुमा दिया, या बॉल जब आपको क्रॉस कर गया फिर आप बल्ला घुमा रहे, जबकि पूरा का पूरा ध्यान आपका उधर है। लेकिन फिर जब आप बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं तो बॉल जब आपकी तरफ आ रहा है तो आप पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि बॉल किधर जाएगा और आपका बल्ला एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ बॉल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिट करता है। यह कैसे हुआ? डियर लर्नर्स, ये सारे सवाल को पूछने का मकसद यह है कि जो बात एप्लीकेबल है इन चीजों को सीखने में, एग्जैक्टली वही चीज एप्लीकेबल है लैंग्वेज को सीखने में भी। और ये सारा का सारा चीज हो रहा है, शुरू में आप उसको कॉन्शियसली कर रहे थे, शुरू में आप उसको कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके कर रहे थे, लेकिन जब आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया तो ये सारा का सारा चीज सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू होना शुरू हो गया। और सब कॉन्शियस माइंड वो चीज है कि उस काम को करने के लिए आपको अपने दिमाग को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिमाग वो काम खुद ब खुद करता चला जाएगा। आप
देखें, आप साइकिल चला रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको आगे एक टर्निंग पॉइंट मिलता है, आपका दिमाग अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि आपको अपने मोटरसाइकिल का क्या स्पीड रखना है, किस एंगल पर मोटरसाइकिल को झुकाना है ताकि आप स्किड ना करें, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ ना फेंक दे। आपने फिजिक्स के लॉज को पढ़ा नहीं, फिर भी आप वो सारी चीज को कर ले रहे हैं। कैसे? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको गाइड करता है, आपको ड्राइव करता है कि आपको इस काम को कैसे करना है।